अभी नमाज पढ़ने वाले को जूते मारे, इनने लात मारी इनके पुलिस वालों में, क्या हिम्मत है दलितों को। अरुण श्रीवास्तव जी के लिए जनता मन बना चुकी है। आलोक शर्मा जी जो है 5 साल नगर निगम में रहे, लेकिन नगर निगम में उनकी क्या उपलब्धियाँ रही उसके संबंध में वो बताने में नाकाम है। उनके पूरे खानदान जो इस कांग्रेस पार्टी और देश के प्रति अपनी जान तक दे चुके हैं, उनके परिवार को यही दुश्मनों ने उन्हें बम से उड़ा दिया या गोली मार दी। उनकी माता को, इंदिरा गांधी जी को, है ना, उनके पिताजी को बम से उड़ा दिया है। और हमारा ये कहना है संविधान बदल को तो दिखाए। नौकरी नहीं है, पटवारी की जो परीक्षा है उसमें लट मार मार के भगाए। महिलाओं को इन्होंने कई बार ग्राउंड में घेर घेर के मारे। इनके पुलिस में भी RSS के लोग हैं, ये देख लेते हैं जहाँ अपनी। नमस्कार, मैं विनोद कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ 20। हम इस वक्त मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और यहाँ के लोकसभा प्रत्याशी वर्तमान कांग्रेस के अरुण श्रीवास्तव जी एडवोकेट हैं, जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं। आज हम उनके घर के पास ही हैं, जो यहाँ पे उनके समर्थक बैठे हुए हैं और हम उनसे जानने का प्रयास करते हैं। इस लोकसभा चुनाव को लेकर उनसे चर्चा करेंगे। क्या नाम है सर आपका? विकास सिंह। जो लोकसभा भोपाल है, यह भाजपा की पारंपरिक सीट रही है। इस बार आप लोग किस रणनीति के तहत पब्लिक तक जा रहे हैं कि विपक्ष को सफलता मिलेगी? आप ये बताइए कि आप कैसे कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की पारंपरिक सीट है? नहीं, अभी तक भारतीय जनता पार्टी कितने समय जीती और कांग्रेस कितने समय जीती है? ये आपका कहना गलत है कि ये भारतीय जनता पार्टी की पारंपरिक सीट है। नहीं, अभी तक 2-3 पंचवर्षीय से लगातार भाजपा जीतती आ रही है, 2014 हो या 2019। ठीक है, निश्चित रूप से दो बार भारतीय जनता पार्टी जीती है, लेकिन जरूरी नहीं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी। इस बार जो है जनता परिवर्तन के मोड़ में अरुण श्रीवास्तव जी के लिए जनता मन बना चुकी है। आलोक शर्मा जी जो है 5 साल नगर निगम में रहे, लेकिन नगर निगम में उनकी क्या उपलब्धियाँ रही उसके संबंध में वो बताने में नाकाम है। इस बार परिवर्तन निश्चित रूप से कांग्रेस और अरुण श्रीवास्तव जी जो है 4 जून को भोपाल संसदीय क्षेत्र के सांसद रहेंगे और निश्चित रूप से भोपाल के विकास में उनका बहुत बड़ा योगदान रहेगा। ये आप देखोगे, भोपाल की जनता देखेगी और यहाँ का हर मतदाता देखेगा और भोपाल के जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी है उसको ऊंचाइयों तक ले जाने की कोशिश करेगी। लेकिन भाजपा पार्टी का हमेशा आरोप रहा कांग्रेस के ऊपर कि वह ध्रुवीकरण की राजनीति करती है अक्सर। देखिए, आरोप लगाने में तो कोई किसी पर भी लगा सकता है। भारतीय जनता पार्टी पे भी कई आरोप है। आरोप लगाने से आरोप प्रत्यारोप चुनाव का एक हथियार है, लेकिन कांग्रेस मजबूत है, भोपाल में मजबूत है और देश में मजबूत है और जनता परिवर्तन चाहती है। इस लोकसभा चुनाव 2024 में सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा है विपक्ष पार्टी के पास? देखिए, विपक्ष पार्टी के पास सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा। लेकिन 2023 हाल ही में विधानसभा चुनाव हुआ, उस टाइम पे कांग्रेस पार्टी का कहना था कि बेरोजगारी और महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है प्रदेश के अंदर। लेकिन ऐसे कहाँ पे कांग्रेस पार्टी गलती करेगी कि 2023 के चुनाव में बुरी तरह पार्टी को हार का सामना करना पड़ा? देखिए, वो एक विधानसभा का चुनाव था, वो प्रादेशिक चुनाव है। ये जो चुनाव है ये पूरे देश का चुनाव है, संसदीय चुनाव है, संसद का चुनाव है। इसमें और उसमें काफ़ी अंतर है। ये देश स्तर पे चुनाव होना है और देश स्तर पे स्वास्थ्य, रोजगार और इन चीज़ों पर विचार होना। अग्निवीर योजना जो थी वो केवल मध्य प्रदेश के लिए नहीं, पूरे देश के लिए। जो आपके प्रत्याशी रहे अक्षय कांति बम इंदौर के, ऐसा क्या वजह रहा कि वो उन्होंने ऐन वक्त में अपना नामांकन निकाल लिया और भाजपा पार्टी में ज्वाइन कर ली? भी उसके संबंध में मैं कुछ भी नहीं बता सकता। उसकी पूरी जानकारी मुझे नहीं है, क्या परिस्थितियाँ हुई है, किन परिस्थितियों में उन्होंने नाम वापस लिया, उसकी जानकारी मुझे नहीं है। इसलिए उस संबंध में मैं कुछ भी टिप्पणी करने में सक्षम नहीं। 2014 से 2024 तक अभी केंद्र में रही और विपक्ष का हमेशा आरोप रहा है कि अगर तीसरी बार भाजपा की सरकार बनती है तो वो आरक्षण और संविधान दोनों को बदल देगी। निश्चित रूप से बदल सकती है और जिस प्रकार से मोदी सरकार काम कर रही है उस प्रकार से ऐसा लगता है कि वो एक पक्षी
कार्य कर रहे हैं। उनकी मर्जी से एक व्यक्ति का निर्णय चल रहा है और आने वाले समय में जिस हिसाब से कानून पास हो रहे हैं और कुछ भी कर सकते हैं उस वक्त। लेकिन वही भाजपा का आरोप है कि कर्नाटक में आपकी सरकार है, वहाँ आप धर्म के आधार पर आरक्षण दे रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। इस क्षेत्र में मैंने आपसे निवेदन किया ना कि आरोप प्रत्यारोप कुछ भी लगा सकते हो, उसका कोई आधार नहीं। लेकिन पिछड़ा वर्ग आयोग है जो, उसने बाकायदा राज्य सरकार से पूछा है और उसमें उसको जो डाटा मिला उसके आधार पर भाजपा का आरोप है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय हैं आरक्षण के संबंध में, वो इतने स्पष्ट निर्णय है कि कोई भी सरकार कहीं भी रहे 50% से ज़्यादा अधिक आरक्षण हो नहीं सकता। इसलिए कोई भी सरकार हो 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं है, वो उसकी समय सीमा में और जो उसकी हद है उसके अनुसार कार्य करती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। हमारे साथ वरिष्ठ कांग्रेस के कार्यकर्ता रमेश चंद्र बगोरिया जी जुड़ गए हैं, जो कि एससी मध्य प्रदेश के प्रभारी हैं, और हम उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि इस भोपाल लोकसभा सीट में क्या स्थिति रहेगी। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे न्यूज़ 20 चैनल में जी। इस बार अरुण कुमार श्रीवास्तव जी, जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, इस बार क्या स्थिति रहेगी वहाँ पे? इस बार अरुण श्रीवास्तव जी भोपाल लोकसभा से अच्छे मतों से विजयी हुए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और पूरा मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अनुसूचित जाति विभाग, तमाम जितने विभाग हैं कांग्रेस कमेटी के, हम सब लोग तन मन धन से लगे हुए हैं और हमारी जीत सुनिश्चित है। जो यहाँ पे भोपाल पे भाजपा 5 वार्ड से लोकसभा जीतती आ रही है और एक कहा जाए तो उसकी पारंपरिक सीट है, और इस बार आप लोगों ने किस रणनीति के तहत चुनाव में लोगों के बीच जा रहे हैं और कौन कौन से वो मुद्दे पब्लिक के लिए? इस बार हम इनकी जो परंपरा सीट, जैसा आपने कहा कि 5 बार की परंपरागत सीट है, इस सीट को तोड़ रहे हैं हम और हम जीतेंगे जी। हमारा ऐसा कहना है कि आज की जो वर्तमान जनता है वो भारतीय जनता पार्टी के जुमले से पूरी तरह वाकिफ़ हो चुकी है। बेरोज़गार परेशान है, महंगाई आसमान पर है, तो ये सारी बातें को जनता समझ चुकी है। अब भारतीय जनता पार्टी के जुमलेबाजी भाषणों को और जुमलेबाजी की बात पे जनता न पड़ते हुए अब वो कांग्रेस को मजबूत करती नज़र आ रही है और केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनेगी। इस बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कितनी सीटें आ रही हैं? मध्य प्रदेश में कांग्रेस की लगभग 20 सीटें आने की उम्मीद है। 29 में 29 क्यों नहीं? 29 में 29 क्यों नहीं? अब 29 में क्या है, कुछ पार्टियों से समझौता भी है, तो हम लोगों का जो आकलन है 20 तो आएंगी हमारे लिए है। नहीं, मध्य प्रदेश में केवल एक सीट पर महागठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी को टिकट मिली थी और वहाँ पे भी उनके भी प्रत्याशी का नामांकन रद्द हो चुका है, तो एक प्रत्याशी हैं तो उनको इंडिया गठबंधन ने सपोर्ट कर दिया, अपना समर्थन दे। लेकिन 28 सीट पर कांग्रेस लड़ रही है, तो ऐसी स्थिति में कहाँ तक यह उचित होगा कि केवल हम 20 सीट जीत सकते हैं? 28 में 28 क्यों नहीं? भाई प्रयास तो कांग्रेस का 28 पर ही है, पर जो हम लोगों ने जहाँ जिस क्षेत्र में हमारी मेहनत है, जहाँ हमारे कार्यकर्ता है, तो उस आकलन के बता रहे हैं कि कम से कम 20 सीटें तो हम जीतेंगे। वैसे हम तो 28 पे ही काम कर रहे हैं। भोपाल का परिणाम क्या रहेगा? भोपाल में अरुण श्रीवास्तव जीत रहे हैं लोकसभा सीट। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके साथी हैं जो उनका कहना है कि हम मध्य प्रदेश में 28 में 20 सीटें जीत रहे हैं। मेरा सवाल ये है आपसे कि 28 में 28 सीटें हम क्यों नहीं जीत सकते? देखिए, मध्य प्रदेश या पूरा भारत में इस समय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ रहे हैं, और राहुल गांधी जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो पढ़े लिखे हैं और
उनके पूरे खानदान जो इस कांग्रेस पार्टी और देश के प्रति अपनी जान तक दे चुके हैं, उनके परिवार को यही दुश्मनों ने उन्हें बम से उड़ा दिया या गोली मार दी, उनकी माता को, इंदिरा गांधी जी को, है ना, उनके पिताजी को बम से उड़ा दिया है। और देश सब देख रहा है ये जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार 10 सालों में इन्हें हिंदू मुस्लिम किया है और पिटवाया, दलितों को पिटवाया, और अभी तक लगातार ये दबाव बना रहे हैं। अनुसूचित जाति के ऊपर इतना दबाव है, मुस्लिमों के ऊपर इतना दबाव है, क्रिश्चियनों के ऊपर इतना दबाव है, ये दबाव की राजनीति करते हैं। ये भारत के लोग और मध्य प्रदेश के लोग जो है वो जान चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी में क्या रखा है। वो सिर्फ जो है जुगाड़ तुगाड़ करके, और जैसे अभी इंदौर में खरीदी कर ली, कहीं कहीं धमकाया जा रहा है, ये गुंडे तबके के लोगों को काम है। लेकिन भाजपा का आरोप हमेशा कांग्रेस पार्टी के ऊपर लगता है कि कांग्रेस पार्टी ध्रुवीकरण की राजनीति करती, हिंदू मुस्लिम तो कांग्रेस पार्टी करती आ रही शुरू से, ऐसा भाजपा का आरोप है। ये भाजपा के लोग जो है वो हर तरह से अनब शनब आरोप लगाते रहते हैं। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी राहुल गांधी जी से डरे हुए, पता आपको, एक अकेले राहुल गांधी से, कांग्रेस तो बहुत दूर है, लेकिन राहुल गांधी जी से इतने डरे हुए हैं। तभी तो देखो आप जाके प्रधानमंत्री जी जैसे रोड शो कर रहे हैं। अगर आपने अच्छे काम किए होते तो आपको ये सब बात करने की जरूरत ही नहीं थी। आपने क्या किया? कोई काम ऐसा है जो मध्य प्रदेश के अंदर या पूरे भारत में कोई काम ऐसा है जो आप बता दोगे? आपने सिर्फ नामकरण किया है। किसी ने, कांग्रेस ने कोई नाम रखा है तो आपने उसका नाम कमलावती, जैसे अभी स्टेशन का नाम बदल दिया। अरे स्टेशन तो किसकी देन है? कांग्रेस ने स्थापना की है ना, लेकिन नाम चेंज कर दिया, बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई। इन लोगों ने मध्य प्रदेश की अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम की योजना बंद कर दी 2008-9 में। ये योजना का मतलब अभी समझ नहीं रहे। जब आप SC/ST की योजनाएं बंद कर दोगे तो हमारे लोगों को उसका अधिकार नहीं मिलेगा। आरक्षण खत्म कर दिया, आरक्षण दिख ही नहीं रहा है ना, आरक्षण नहीं दिख रहा है। आरक्षण पे केवल संविधान भी खतरे में हमारा। बार बार बोल रहे हैं कि हम संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे। हमारा ये कहना है संविधान बदल को तो दिखाए। लेकिन जब भी कांग्रेस पार्टी के द्वारा यह आरोप लगाया जाता है कि अगर तीसरी बार भाजपा की सरकार बनती है केंद्र में तो संविधान और आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन भाजपा के द्वारा वहीं यह सफाई दी जाती है कि अगर हमें संविधान और आरक्षण बदलना होता है तो पूर्ण बहुमत के साथ हम 2014 में भी सरकार बनाए थे और 2019 में, अगर हमें बदलना होता तो हम बदल देते। देखिए, संविधान ये बदल देंगे, इनकी नीति और इनकी नीयत बहुत खराब है, ये पूरा देश जान चुका है। संविधान को तो इन्होंने एक साइड कर दिया है, ये अपना स्वयं का संविधान लागू करके और अपना काम कर रहा है। बाकी कोई भी योजनाएं क्रियान्वयन अभी मध्य प्रदेश में नहीं हो रही है। आप कहीं भी चले जाइए, सारी इनकी वेबसाइट है पूरी बंद पड़ी योजनाओं की। संविधान, नौकरी नहीं है। पटवारी की जो परीक्षा है उसमें लट मार मार के भगाए। महिलाओं को इन्होंने कई बार ग्राउंड में घेर घेर के मारे। इनके पुलिस में भी RSS के लोग हैं, ये देख लेते हैं कि जहाँ अपनी आवाज़ उठाते हैं वहीं लट बजा देते हैं, वहीं घेर लेते हैं। ये ऐसे लोग हैं, ये दबंग नीति है और ये दबंग नीति अभी देश की जनता ये ख़त्म करेगी। 2000 अभी देखना आप 2024 के अंदर राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और लगभग मैं बता रहा हूँ 300 से 350 के लगभग कांग्रेस चुनाव जीतेगी, सीट जीतेगी। लेकिन इंडिया गठबंधन में जितने भी पार्टियां हैं उनमें तो कई PM के चेहरे के रूप में अपने आप को पेश कर रहे हैं। फिर ऐसे में राहुल गांधी जी की रास्ता कितनी मुश्किल और कितनी आसान रहेगी? राहुल गांधी जी को पूरा जो इंडिया का जो गठबंधन है, सारे लोगों को देख लो, ये सब चाहते हैं कि राहुल गांधी जी को मौका मिले। आज से आप बताओ, इतनी बड़ी लंबी यात्रा 4000 किलोमीटर की कौन यात्रा तय करी? उन्होंने करी ना, राहुल गांधी जी की। राहुल गांधी जी ने और राहुल गांधी जी के परिवार ने क्या किया है ये देखो। आज हम नेट चला रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं। इन्होंने तो आधार कार्ड तक का विरोध किया था और आज आधार कार्ड लिंक करने के लिए बैंकों में चल रहा है, रजिस्ट्रियों में चल रहा है। कंप्यूटर कौन लेके आया है? तो ये कांग्रेस लेके आई। आप समझे बात को। ये लोग जो है ये कुछ नहीं करेंगे, ये सिर्फ बातें करेंगे, काम कोई नहीं करेगा। जो भी स्थापना इस देश में हुई है वो कांग्रेस की देन है। सिर्फ स्थापना पूरे देश में सिर्फ कांग्रेस की देन है। इनने कोई भी योजना ले लो या मतलब पूरे भारत में हर तरह से कार्य हुए हैं, लेकिन अभी तो ये बेचने का काम कर रहे हैं उसी को। एक प्रधानमंत्री
सोचो आपके एक सुलभ शौचालय का निर्माण करा रहे हैं और कई जगह बने ही नहीं है आज तक, गाँव में जाके देखो। लेकिन प्रधानमंत्री का कहना है कि उज्ज्वला योजना के कारण महिलाओं की जो स्थिति थी हमने बेहतर किया, कई महिलाओं को हमने टीबी मर्ज से बचाया और लोगों की आंसू पोंछने का हमारी योजनाओं ने काम किया। देखो ये जो आप बता रहे हैं ना, आज जाके देखो जिनको 100 रुपये मैंने गैस सिलेंडर दिए और वही गैस सिलेंडर 1100 रुपये की वसूली कर रहे हैं। आप देखो ना, 400 रुपये का सिलेंडर रहा, आज सरकार रही कांग्रेस की 370 रुपये में सिलेंडर मिलता था, आज वही सिलेंडर 1100 मिल रहा है। यही 1200 रुपये दे रहे हैं, 1250 रुपये। आप देख लो क्या पूरी महिलाओं को 1200 1250 रुपये मिल रहे हैं क्या? महंगाई देख लो ना, तेल कहाँ जा रहा है, आटा कहाँ जा रहा है, चावल कहाँ जा रहा है, किराना कहाँ भगे जा रहा है। महंगाई देख लो किस आसमान कदर है, किस आसमान पे है आज महंगाई। पेट्रोल पहले 60 रुपये 70 रुपये हुआ करता, आज 110 रुपये। इन्होंने सारी महंगाई को एक तरफ ये एक तरफ से जेब काट रहे हैं, खुल्ला जेब काट रहे हैं। ये मैं बता दूँ आपको, इनमें कोई भी किसी भी तरीके से कोई भी ऐसा आम जनता इन पे आज विश्वास नहीं कर रही है। इन पे विश्वास टोटल हट चुका है और भारतीय जनता पार्टी से लोग उकता गए हैं और परेशान है लोग। जहाँ देखो वहीं अभी नमाज पढ़ने वाले को जूते मारे, इनने लात मारी, इनके पुलिस वालों में क्या हिम्मत है? दलितों को घोड़ी पर चढ़ने नहीं दिया जा रहा है। ये आप बहुत सारी चीज़ें हैं, एक एक करके अगर बात करें तो सुबह से लेकर शाम हो जाएगी। इनने इतना मच कर रखी है, इतनी गंदगी फैला रखी है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, ये अब बर्दाश्त नहीं करेगी यहाँ की जनता। आप 2024 के सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी और महंगाई को मान रहे हैं कि नहीं? देखिए अभी राहुल गांधी जी ने अभी 5-4 योजनाएं डाली है। अभी हर बहनों को हम 1 लाख रुपये 8,500 देंगे जो अति गरीबी में है, क्योंकि बात अति गरीबी की आ रही है तो उनको देंगे, रोजगारों को देंगे। 30 लाख नौकरियां भी देने की घोषणा करी है हमने। भारतीय जनता पार्टी तो फेंक रही, जुमलेबाजी कर रही है, 2 करोड़ नौकरी दे देंगे। 2 करोड़ नौकरी कहाँ दे रहे हैं? वो तो किसानों को दिल्ली में कितने लट मारे बताइए आप, 750-800 किसान मर गए हैं। उनके परिवार के लिए श्रद्धांजलि का शब्द नहीं निकला नरेंद्र मोदी जी की। किसानों के दुश्मन है आज भी, गरीबों के दुश्मन है। कहाँ भैया? लेकिन भाजपा पार्टी का कहना है कि वो किसान नहीं, वो तो नेता है। भैया किसान ही है, वो किसान है। आप जाके देखो ना, अगर ये किसान नहीं होते सबको जेल में डाल देते। ये कोई अच्छा कोई इस देश से बाहर का आदमी आया है क्या यहाँ जो आंदोलन कर रहा है? आप बताइए ना, आप पत्रकार हो। ये आंदोलन करने वाले लोग हैं, विधिवत तरीके से परमिशन लिए, आंदोलन करने की परमिशन लिए, तो ये जो किसान नहीं है तो ये आतंकवाद है क्या? ये बाहर के लोग हैं क्या? हमारे देश में कोई बाहर के लोग घुसपैठिए कर रहे हैं क्या? है वो कह रहे किसान नहीं है। अरे किसान नहीं है तो कौन है भाई? देखो ना सारे लोगों की छानबीन। अगर बाहर का कोई आता, बाहर की कोई घुसपैठिया होता तो आप उसको जेल में नहीं डाल देते। सारे इस देश के लोग हैं, इससे पहले कभी नहीं हुआ। इस 70 साल में, अच्छा बता दो, कभी भी आप मीडिया चलाते हो, 70 साल के अंदर कभी इतना बड़ा आंदोलन हुआ है इस देश में? किसानों ने जो आंदोलन किया है इससे पहले कभी आंदोलन हुआ? ये इतने काले टैक्स, इतने इनकम टैक्स, पता है जमाने भर के आप लूटा मारी कर रहे हो, कहीं किसी तरीके से आप पैसा निकाल रहे हो देश में। ये सब चीज़ क्या है? कोरोना में क्या आपकी सरकार आएगी तो जीएसटी बंद होगा? राहुल गांधी जी ने जो बात कही है, चाहे वो जीएसटी वाला मामला हो, चाहे जो गरीब का मामला हो, चाहे बहनों का मामला हो, बेटियों का मामला हो, बेरोजगार युवाओं का साथी है। एक बार अगर जनता ने अगर राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बना दिया तो आपको पूरा देश की हवा पानी बदल जाएगा। ये देश बदलेगा और वो बदलेगा सिर्फ राहुल गांधी जी के नेतृत्व में बदलेगा। बाकी आप भूल जाइए, नरेंद्र मोदी जी अगर दोबारा ये कहीं छल कपट करके बन गए तो ये देखना इस देश के जो है बिखराव हो जाएगा। क्योंकि बाबा साहब ने जो संविधान दिया है उस संविधान के दायरे में अगर ये काम करेंगे तो ठीक है, लेकिन संविधान को ये मानते नहीं। ये बीजेपी के जो लोग हैं ना वो मानते नहीं, ये आरएसएस के लोग तो उसको मानते ही नहीं। ये मानते, इनने कभी जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको सलामी नहीं दी है कभी? आपने देखा, आप मीडिया वाले को भी राष्ट्रीय ध्वज को सलामी नहीं दी। ये अपने भगवा को सलामी देते हैं। तो ये दिख रहा है, साफ साफ जनता को दिख रहा है और जनता कतई इनको बर्दाश्त माफ़ नहीं करेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।